हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे और थर्सडे को मैं बना रही थी सबके लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दूध और आटे और चीनी का घोल तैयार कर रही थी। बनाने जा रही थी पुआ, जिसको चिल्ला कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं इसे अभी घी में तलूँगी। तो इसका अच्छे से फेंट लेंगे, एक ही साइड से फेंटेंगे। खूब फेंटने के बाद वो फूलता है। और यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स रात को ही धुल के अलग रखा था कि जल्दी से ना पैकिंग करने में ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर। तो यहाँ पर मैंने बना लिया पुआ, और ये एक बार में एक ही पड़ता है, और ये लाल लाल ही होता है क्योंकि ये आटे का है। फिर यहाँ पर हम एक एक करके ढेर सारे बना लेंगे पुआ, और सबका हो जाएगा ये लंच पैक। आज सबका मन था, रात को ही फरमाइश आ गई थी कि हमें आप देना पुआ। ये चीनी का बनता है ना घोल, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और घी में तलने पर उसका स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ पर हो गई थी रेडी, और दोनों बच्चे बाहर वेट कर रहे थे। श्री को थोड़ी देर बाद तैयार करूँगी। और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, कल के आंधी के बाद सुबह मौसम बहुत ठंडा और अच्छा लग रहा था। फिर सब लोग जा चुके थे, श्री भी जा चुकी थी, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। फिर यहाँ पर मैंने सामान जो इधर उधर फैले होते हैं ना, सुबह जब रेडी हो तो बच्चों के कपड़े और सारी चीज़ें फैले होते हैं, टॉवल वगैरह सब चीज़, तो उनको समेट के रख दिया मैंने और अपनी जगह पे। और बेडशीट को टॉवल से ही झाड़ दूँगी। यहाँ पर ना मैं हटा के नहीं झाड़ रही थी, क्योंकि टाइम फिर बहुत लग जाता है उठा के झाड़ने में। और ये इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं रूम को, तो इसलिए उतना गंदा नहीं होता है। मोस्टली बस बैठ जाते हैं या फिर तैयार होते हैं तभी, तो इसलिए बस ऊपर से झाड़ दिया, ज़्यादा गंदा था नहीं। और यहाँ और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है ना, ऊपर में धूल आ ही जाते, तो उनको साफ़ करते हुए मैं झाड़ू लगा रही थी। ज़्यादातर अब एक ही रूम ज़्यादा यूज होता है, उसी में खाते हैं पीते, तो वो ज़्यादा गंदा होता है एरिया, तो इसलिए। और यहाँ पर ना मोस्टली हम सुबह का टाइम होता है, जो ठंडा होता है रूम, तो यूज होता है। फिर यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था इस रूम में, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कॉपी किताब भी छोड़ देते हैं। श्री ड्राइंग करती है, फिर पेन हो गया, पेंसिल हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना यहीं पर इधर उधर रख देते हैं बच्चे। उनको उठा के रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर छोटी चीज़ें उठा के फिर रखने जाओ, फिर उठा के रखने जाओ, तो उसमें ना चलना बहुत हमें पड़ता है चीज़ें को समेटने में। झाड़ू तो 1 मिनट में लग जाता है, मतलब जल्दी लग जाता है, लेकिन जो ऊपर से डस्टिंग और ज़्यादा ऑर्गेनाइज वगैरह अच्छे से करने होते हैं ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ये बच्चे ना खेलते हैं सामान को, जितना भी कहो ना रखने के लिए, तो वो अच्छे से बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे की तरह रखेंगे, प्रॉपर अच्छे से रख नहीं पाते हैं। टेडी बियर से भी इस पर बैठ के खेल लेते हैं, तो इसको बस हटा के मैंने थोड़ा बहुत इधर अच्छे से रख दिया बस। तो उससे क्या होता है, तो घर फैला हुआ नहीं लगता, क्योंकि ये तो लगता है कि हम छोटे छोटे की चीज़ें होती है जिसको हमें डेली करना होता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। हम तो थोड़ा बहुत ही शूट करते हैं, लेकिन इसको करने में ना टाइम बहुत लगता है। और जब ये काम ना, जब सब चले जाते हैं ना, तो बहुत आराम से होता है। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है कि चलो मतलब एक ही जगह दिमाग है, अब सब चले गए हैं तो आराम से काम करो। तो और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू पूरे रूम में लगाने के बाद, उसके बाद ना ये काउंटर में साफ़ करने आ गई थी, किचन का नीचे का। तो यहाँ पर हम खाना बनाते हैं, तो ये गंदा हो जाता है, तो इसको हम डेली तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह एक बार अगर हम करने बैठे ना डेली तो बहुत टाइम भी लगेगा, थकान भी होगी, और उतना अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कभी कभी एक एक चीज़ ले लेती हूँ कि इसको साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि डेली धूल डस्ट तो आता ही है, तो हर जगह आप साफ़ नहीं कर सकते हैं, और डेली रूटीन जो है वो तो है ही। तो ये आज किचन का काउंटर नीचे का मैंने पोंछ दिया, जो भी थोड़ा बहुत गंदा था, और उसके बाद किचन को कर दिया था मैंने क्लीन। और यहाँ पर मैंने एक नया ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, इसको मैं सोच रही थी कहाँ लगाऊँ। ये बहुत मैंने देखा वीडियो कि बहुत लोगों ने मंगा रखा था, तो पर ना यहाँ किचन के अलावा मेरी अलमारी में आ नहीं रहा था, तो मैंने किचन में ही कर दिया कि यहाँ कपड़े हैंग कर दूँगी, और वहीं पे पानी टपक के सूख भी जाएंगे। अभी गर्मी का दिन है, तो यहीं पे सूख जाते हैं किचन में ही। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहाकर। और यहाँ पर ना गर्मी के दिन में बहुत गर्मी भी लगती है, काम करो ना तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है। लेकिन आज मौसम थोड़ा ठंडा था, क्योंकि रात को आंधी आई थी, तो मौसम थोड़ी सी ठंडा था। और गर्मी के दिन में जब सुबह जल्दी हम उठते हैं,
तो जल्दी काम निपट भी जाते हैं और सुबह सुबह सभी चले जाते हैं तो घर एकदम खाली हो जाता है। और जब घर में सिर्फ अकेले रहो ना तो फिर वो काम जल्दी जल्दी होता चला जाता है। अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो फिर काम करने में टाइम लगता है और उन पर गुस्सा हो वो अलग दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं बॉडी लोशन लगा रही थी। हाथ काम करते ना हाथ ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूज करते हैं ना पानी वगैरह तो अभी ड्राई हो ही जाते हैं। और ये देखो मेरा कढ़ाई से ना हाथ जल गया था तो स्किन थोड़ा सा काला हो गया है, क्योंकि वहाँ पर मैंने ना बर्फ़ या जब जले ना तो बर्फ़ तुरंत लगा लेना चाहिए या कुछ कोलगेट वगैरह लगा लेना चाहिए। तो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया कि मैंने सोचा कि चलो हल्का है, फिर मैं भूल गई थी कि जला हुआ है। हम काम करते हैं ना तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हल्का अगर जला हो तो हमें लगता है बस काम जल्दी से निपट जाए। और यहाँ पे ना एक बैंगल पहना था तो फिर उसका पेयर भी पहन लिया था, दो दो का सेट था तो वो मैंने पहन लिया। और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर चाय बनाने कि थोड़ा सा चाय पी लो, थकान भी मिट जाएगी। और मन भी कर रहा था आज, नहीं तो गर्मी में तो चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी मौसम को देखते हुए और थोड़ा सा थकान थी तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और फिर आ गई थी बाहर कपड़े को हटाने के लिए। ये रात को कपड़े जब फैलाते हैं ना तो हम अंदर रूम में फैलाते हैं तो वो सूख जाता है, बाहर थोड़ी देर रखते हैं तो बस वो धूप लग जाता है, हवा लगता है तो वो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, बदबू वगैरह कुछ नहीं आती है। तो उसको उठा के मैं रख रही थी। हवा देखो ऐसे चल रही थी ना, कपड़े इधर से उधर हो गए थे और मौसम भी मतलब सुहाना था बहुत। आज तो एसी मतलब एसी में चलाने का कोई नहीं भी चलाओ ना तो काम चल जाएगा, नहीं तो गर्मी तो ऐसे कर रहा है ना कि बिना एसी के तो काम ही नहीं चल रहा है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो यहाँ पर सारे कपड़े को हटा के मैं आ गई थी अंदर रूम में। और फिर मेरी चाय भी हो गई थी तो उसको मैं छान कर लेके आ जाऊंगी, तो बैठ के यहीं पर बैठ के पी लूँगी और कपड़ों को भी मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी और अपनी जगह पे रख दूँगी। जब मैं चाय लेके आई तो ट्रे लेके आई नहीं, फिर यहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिया और फिर मैं गई दोबारा से ट्रे लाने, मतलब चेयर पहले लेके आई तो फिर मैं ट्रे लेकर आ गई कि चाय अपने पास ही रख लूँगी। पहले तो सोचा कि बैठे बैठे सोफा पी लूँगी, लेकिन यहाँ कपड़े भी साथ साथ फ़ोल्ड हो जाएंगे, अगर नहीं फ़ोल्ड होंगे ना तो फिर ये इधर उधर रखे जाएंगे, फिर कल के कपड़े और हो जाएंगे, इसी तरह इकट्ठे जमा हो जाते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े फ़ोल्ड कर दो ना डेली के, तो वो फिर जमा नहीं होते और कपड़े अपनी जगह पे मिल जाते हैं। क्योंकि जब भी हम नहा के निकलते हैं तो कपड़े अपनी जगह पे ही ढूंढते हैं, चाहे मतलब डेली अगर नहीं समेटो तो फिर वो अपनी जगह पे जल्दी से मिल जाते हैं, चाहे मैं मतलब मेरे हस्बैंड को चाहे मेरे बच्चों को। इसलिए उन्हें उसको अपनी जगह पे रख दिया। और फिर उसके बाद आ गई थी दोपहर का खाना बनाने, थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने। चना रखा हुआ था तो उसको मैं फुला के रखी थी, उसमें को चने को बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया था और जो घी था ना जिसमें मैंने पुआ बनाया था उसी घी में उसी कढ़ाई में, मैंने कढ़ाई को धुला नहीं, उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना दूँगी, तब इससे कढ़ाई को फिर धुल दूँगी। तो वो घी में ही बना रही थी मैं, और इसमें पहले हींग प्याज डाल दिया और ये मैंने कूटा था कुछ खड़े मसाले, हल्का सा इसको गरम करके तब पीसा था, जीरा सौंफ और कुछ लौंग और दालचीनी, ये सब मैंने हल्का गरम तवा पे करके फिर इसको कूट लिया था। क्या तो सॉस की जो स्मेल होती है ना वो चने में या छोले की सब्ज़ी में ना बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए इसको कूट लिया था। क्योंकि मसाला आज मैं पीस के नहीं बना रही थी, लहसुन वगैरह इसमें नहीं यूज़ कर रही थी इसलिए। तो यहाँ पर फिर नमक खाली था तो उसको मैं डब्बे में भर लूँगी। सेंधा नमक है, ज़्यादा हम लोग सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पर फिर मसाले सारे डाल के मैंने आलू चने को फ्राई धीरे धीरे धीमी आंच पर धीरे धीरे पका रही थी। आलू डाला था कि सी चना नहीं खाती है तो आलू खा लेगी। और साथ में मैं यहाँ पे चावल पकने के लिए रख रही थी, तो चावल को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही थी कि इसमें हल्दी और नमक और थोड़ा सा घी डालकर फिर पका लूँगी, थोड़ा सा टेस्टी लगेगा सब्ज़ी के साथ हो ना। और अगर सब्ज़ी तीखी भी रही ना तो वो पता नहीं चलेगा। और श्री अगर सब्ज़ी नहीं भी खाए ना तो उसका चावल और आलू मैं खिला सकती हूँ, तो ये हो जाएगा। आज मैंने दाल नहीं बनाया तो बस आज मैं सब्ज़ी चावल ही बना रही थी, इसलिए तो श्री के कारण सियाला तो खा लेती है, तो श्री के कारण तो चावल वो खा लेगी। फिर यहाँ पर मैंने जो पीस के रखा था ना कूट के रखा था पाउडर, उसको लास्ट में मैंने डाला
और इसमें टमाटर भी लास्ट में मैंने डाल दिया और हो गया था ये फाइनल। मैंने धनिया पत्ती को डाल दिया लास्ट में और आलू चने की सब्ज़ी हो गई थी रेडी। और उसके बाद ना जब बन गया ना तो थोड़ा सा टेस्ट किया था मैंने इसको ना, हम मूढ़ी के साथ जो हमारी तरफ लाई बोलते हैं उसको डाल के खाते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं तो बस मैंने ऊपर से नमकीन डाल के और खाने के लिए लेके गई कि टेस्ट करूँ कैसा है। जब बनाओ कोई चीज़ ना तो फिर कंट्रोल भी नहीं होता है, तो फिर मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा कि चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ खा के। लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। सबसे पहले श्री आएगी तो श्री के आने का टाइम भी हो गया था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।